है, गिफी है और भी बहुत से है, मैपल है। लेकिन मैथमेटिका जो सा ये ज़रा आसान है, इसकी कमांड भी बड़ी आसान है और इसको समझना भी ज़रा आसान है। और इसमें काफ़ी कमांड्स हैं जो हम डायरेक्टली कर सकते हैं बगैर किसी कोडिंग के। मैथमेटिक्स विद मैथमेटिका, वैसे तो इसके अंदर हम काफ़ी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। कैलकुलस है, ठीक है, वेक्टर्स है, इसके अलावा और भी काफ़ी फील्ड्स हैं हम इसमें कवर करते हैं। लेकिन मेन हमारा ग्राफ के ऊपर है, तो ग्राफ के अकॉर्डिंगली इसको कैसे यूज़ करेंगे वो चीज़ों को कवर अप करेंगे आज। सबसे पहले ये एक लिंक है, जिनके पास इंस्टॉल नहीं है, ये आप लोगों के पास स्लाइड्स आ जाएंगी, तो आप इस ट्यूटोरियल के अकॉर्डिंगली आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते होंगे, ठीक है। इस पर यूट्यूब का एक लिंक बना हुआ है, आप उससे जाके देख के इसको कैसे कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। एक्टिवेशन की वो सब बताएगा उसमें, इस ट्यूटोरियल के अंदर हर चीज़ बताएगा कि एक्टिवेशन की आपने कैसे बनानी है और कैसे लगानी है इसमें, ठीक है। जब आप मैथमेटिका इंस्टॉल कर लेंगे, आप उसको ऑन करते हैं तो एक ऐसा एक पेज नज़र आता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये न्यू डॉक्यूमेंट्स है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपके पास एक फाइल ओपन हो जाती है नोटबुक की, ठीक है। अब इस नोटबुक के ऊपर आप लोगों ने ग्राफ की कमांड लिखनी है। आपने कौन सा ग्राफ बनाना है तो उसको आपने अपनी कमांड देनी है। अब आपकी मर्ज़ी है, चाहे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ले लें, 1 2 3 ले लें, अल्फ़ाबेट्स ले लें, ABC, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इसकी कमांड है। कमांड ये है कि आपने सबसे पहले ग्राफ लिखना है, लेकिन इसमें याद रखिएगा कि जो पहला अल्फ़ाबेट है वो हमेशा कैपिटल रहेगा, ठीक है। जब भी इसको रन करना होगा आपने ग्राफ के जी को कैपिटल ही रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के बाद यहाँ पे आपकी ये सारी कमांड्स आएंगी कि 1 2 से एडजेसेंट है, ठीक है। उसके लिए ये है कि लेस देन का साइन, डैश और ग्रेटर देन का साइन। जब आप ये लिख लेते हैं तो ये एक लिंक बन जाएगा, दो वर्सेस हैं, उनके दरमियान एक एज है 1 और 2 के दरमियान। फिर इसी तरह आपने 1 का 3 से बनाया, 1 का 4 से, 2 का 4 से, 3 का 4 से। जब ये बना लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कुछ इस तरह का दिखेगा। आप लेस देन ग्रेटर देन का साइन जब डालेंगे ना तो ये इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। ये आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा। और जब भी हम कोई भी कमांड इसमें रन करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है शिफ्ट प्लस एंटर। आपने शिफ्ट एंटर को प्रेस करके ही एंटर करेंगे तो ये कमांड रन होगी, अदरवाइज खाली एंटर करेंगे तो कमांड रन नहीं होती। जब आप कमांड रन कर देते हैं तो आपके पास एक ग्राफ बन जाता है। खैर, आप इस ग्राफ की जो से शेप चेंज करना चाहते हैं वो आप राइट क्लिक करके इसके ऊपर ग्राफ पे आप इसकी शेप चेंज कर सकते हैं, जैसे भी बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये एक शेप है जो वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जनरेट कर देगा, ठीक है। अब जैसे ही आपने शेप जनरेट कर लेते हैं तो आप इसमें बाकी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये साइक्लिक एक वर्ड लिखा और आगे छोटा सा वो बना हुआ है। इसमें ये होता है कि आपने चेक करना कि ये साइक्लिक है, बाइपर्टाइट है कि नहीं, इसमें ये डायरेक्टेड है, अनडायरेक्टेड है, और इसके अलावा और भी काफ़ी कमांड्स हैं जो चेक करने के लिए कि आपको ये बता देता है कि ग्राफ किस टाइप का है, ठीक है। उसके बाद आगे आपके पास जो आता है वो है एजेस, कि आपने इसके अंदर कितने एजेस हैं। अगर बहुत बड़ा ग्राफ है, आपने उसमें कमांड दे दी है, लेकिन आपने चेक करना है इसमें टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, तो आपने ये एजेस पे क्लिक करना है, वो बता देगा इसमें टोटल नंबर ऑफ एजेस 5 है, ठीक है। काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टोटल नंबर ऑफ एजेस आपको बता देगा। फिर उसके बाद आपने फर्दर आपने चेक करना है कि इसमें नंबर ऑफ वर्सेस कितने हैं। तो जब ग्राफ आप करते हैं उसके नीचे ये सारी कमांड्स आ रही होती हैं, तो ये वर्सेस पे क्लिक करेंगे तो ये बता देगा नंबर ऑफ वर्सेस इसमें 4 है, ठीक है। और देन फर्दर अब आप इसके अंदर अपने जो मैट्रिसेस वगैरह जनरेट करनी है वो आप इसमें कर सकते हैं। वैसे तो मैथमेटिका के अंदर आप इंसिडेंस मैट्रिक्स, एडजेंसी मैट्रिक्स, लैप्लाशियन मैट्रिक्स और इसके अलावा वेटेड एडजेंसी मैट्रिक्स है, इसके कमांड्स इसमें मौजूद हैं। आप इसमें से ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। इसके अलावा डिस्टेंस मैट्रिक्स भी निकालना चाहते हैं, इसमें उसकी भी कमांड मौजूद है कि आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक मैट्रिक्स निकालना चाहते हैं तो वो भी इसमें कमांड में मौजूद होगा। खैर, आपने ये एडजेंसी मैट्रिक्स पे क्लिक करना है, आपके पास ये एक इस तरह का आ जाएगा स्पार्स अरे में, और ये बता देगा ये डायमेंशन इसकी 4x4 और इसमें जितने एलिमेंट्स यूज होने हैं वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको डिस्प्ले करना चाहता हूँ एक मैट्रिक्स फॉर्म में, तो आप क्या करते हैं, डिस्प्ले एज पे क्लिक करते हैं और वहाँ पे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लेके ओपन कर लेते हैं।
तो जब रन करेंगे तो आपके पास ये ऑटोमेटिकली एक मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। और ये मैट्रिक्स बता देगा कि कौन सा नंबर किसके साथ एडजेसेंट है। जैसे 1 2 से एडजेसेंट है, 1 3 से है, 1 4 से है, फिर 2 1 से है, उसके बाद 2 4 से एडजेसेंट है। जो उस मुताबिक सारा आपका मैट्रिक्स जनरेट हो जाएगा जो आप लोगों ने कमांड उसमें दी हुई है। देन फर्दर आप इसको आगे बाकी इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक करना चाहते हैं, चाहे वो आप मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ चेक करना चाहते हैं या किसी ग्राफ की आप प्रॉपर्टीज़ चेक करना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पे मोर का बटन है। अब जैसे इस मोर के बटन को प्रेस करेंगे आगे बहुत सी कमांड यूज आ जाएंगी आगे सामने, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ से आइगन वैल्यूज़ निकालनी है किसी भी मैट्रिक्स की या किसी ग्राफ की, तो हम क्या करते हैं, ग्राफ से एडजेंसी मैट्रिक्स बनाते हैं और बाद में उसकी आइगन वैल्यूज़ पे जस्ट क्लिक करना है, इसने ऑटोमेटिकली सारी आइगन वैल्यूज़ दे देनी है। अब यहाँ पे ये बड़ा आता है कि जब आइगन वैल्यूज़ आपकी आई हैं या लाइक इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं कि ये डेसिमल में आ जाए लेकिन एक एक आइगन वैल्यू बन जाए, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हो जाए छोटी सी, तो हम क्या करते हैं, इसके बाद डबल स्लैश और फिर n लिख देते हैं। जैसे डबल स्लैश n लगाएंगे और कमांड को रन करने के लिए दोबारा से शिफ्ट प्लस एंटर, शिफ्ट एंटर नहीं करेंगे तो कमांड रन नहीं होगी, तो आपने शिफ्ट एंटर करना है और आपके पास ये नीचे ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ सारी आपकी आइगन वैल्यूज़ की, ठीक है। और फिर फर्दर ये है कि आपने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल निकालने हैं उसी मैट्रिक्स के, वो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल भी बता देगा, लाइक डिटर्मिनेंट निकालने हैं, इसके अलावा डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं और ट्रेस वगैरह इसका निकालना है। तो ये सारे के सारे कमांड इसमें मोर के अंदर मौजूद हैं, आप जिस पे क्लिक करेंगे वो रन कर देगा। अब जैसे हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल हमने निकालना है इस मैट्रिक्स का, हम इस कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे इसका पॉलिनोमियल आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ ज़रूरी है कि कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल से आपने आइगन वैल्यूज़ निकालनी है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल से आइगन वैल्यूज़ निकालने का तरीका है उसका रूट, ठीक है। आप रूट्स निकालते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का और जो पॉलिनोमियल होगा वो उसकी आइगन वैल्यूज़ होंगी, सॉरी जो रूट्स होंगे वो उसकी क्या बन जाएंगी, आइगन वैल्यूज़। इसके अलावा आपके पास अब ग्राफ है, ग्राफ के अंदर और काफ़ी चीज़ें हैं, लाइक ग्राफ का डायमीटर है, ग्राफ का रेडियस निकालना है, डिस्टेंस मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। अब ये है कि ये डायरेक्टेड ग्राफ है, अनडायरेक्टेड है, ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट लेने हैं, ठीक है, इंडेक्स ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, आप जिस पे भी क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसको जनरेट कर देगा। अच्छा, उसके अलावा फर्दर जैसे ये एक यंग बीएस ग्राफ है, ठीक है, ये इसकी कमांड दी हुई है सारी की सारी, तो ये ग्राफ आपका एक बन गया है, ठीक है। अब इस ग्राफ का हमने कॉम्प्लीमेंट लेने हैं, इस ग्राफ का हमने लाइन ग्राफ फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, मोड में जाएंगे। अब जैसे ये लाइन ग्राफ है, मैं लाइन ग्राफ पे क्लिक करूंगा ना तो इसका लाइन ग्राफ ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना, इसका लाइन ग्राफ आपका ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आपने नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ वर्सेस फाइंड करने हैं, एज लिंक किस किस से कर रहा है, वो सारी चीज़ें ये ऑटोमेटिकली नीचे बताएगा। आपने वो एजेस पे क्लिक करना तो वो नीचे उसकी सारी चीज़ें कमांड्स आ जाएंगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम यंग बीएस का जो सा है, मैं ये कहता हूँ मैंने ग्राफ कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं, तो ग्राफ कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इसका ये ग्राफ कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका एक ग्राफ कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो आपने जो भी ग्राफ की कमांड्स दी होंगी, क्योंकि मैथमेटिका बेसिकली यही इस चीज़ को आसानी करता है कि आप लोग बड़े ग्राफ के जो से वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना, उसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको कैसे सॉल्व आउट किया जाए, तो बाय हैंड तो करना पॉसिबल नहीं है। और ग्राफ थ्योरी के स्टूडेंट्स को तो ये आइडिया है कि जब भी आप कोई भी एक फैमिली लेके चलते हैं तो आपने उसको बढ़ाते जाना है, ठीक है। तो मैथमेटिका ये वाहिद टूल है जो कि बहुत आसान है और इसको कवर कर देते हैं, ठीक है। खैर बाकी ये है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स है, मतलब आपके पास ग्राफ नहीं है, आपने एक मैट्रिक्स को सॉल्व आउट करना है और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ रीड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग ये इंसर्ट में जाके और वहाँ से हम लोग ने ये बताना होता है मैट्रिक्स फॉर्म में जाके कि हमने कितने बाय कितने का मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। तो जैसे ये है कि 4x4 का हमने एक मैट्रिक्स बनाना है, तो हम 4x4 का मैट्रिक्स विद 4x4 लिख देंगे, 4 रोज एंड 4 कॉलम्स, ओके करेंगे तो हमारे पास इस तरह एक मैट्रिक्स का आ जाएगा। और इसके अंदर बॉक्सेस के अंदर हमने वैल्यूज़ लिखनी होगी कि कौन सा नंबर यहाँ पे रखना है, ठीक है। जैसे हम इसकी वैल्यूज़ लिख देते हैं, ये हमने लिख दी है, तो उसको रन करेंगे तो हमारे पास ये डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी, लाइक मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, आइगन वैल्यूज़ निकालनी है, आइगन वेक्टर निकालना होगा, तो ये छोटा सा जो कर्सर है इस पर क्लिक करेंगे ना
तो नीचे आ जाएगा कि आपने आइगन वेक्टर निकालने हैं, आइगन सिस्टम निकालने हैं, वो सारी चीज़ें बता देगा। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है, रो रिड्यूस करना है, ट्रेस निकालना है, इसका अपर ट्रायंगुलर्स करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें मैट्रिक्स का रैंक, ये सारी चीज़ें इसमें बिल्ट इन है। आपने बस क्लिक करना उस पर, वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आपको बता देगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये हेल्प कमांड है, जो चीज़ें हमें सर्च करनी होती है तो हम हेल्प कमांड में चले जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी कह रहे थे कोएफिशिएंट का, तो हम हेल्प कमांड में जाते हैं, वहाँ पे ऊपर कोएफिशिएंट इधर सर्च बार पे लिख देते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में जो जो प्रॉपर्टीज़ होंगी ना कि आप लोग इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें और कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो सारी डिटेल में नीचे ऑप्शंस दे देगा, ठीक है। वहाँ से आप सर्च करके और बाकी काम आप कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने ये आइगन वैल्यूज़ निकली हैं, तो आइगन वैल्यूज़ आइगन वेक्टर्स कैसे निकालने हैं, ये ट्रांस फंक्शन पोल्स है, ट्रांसफर पोल्स हैं, ये सारी चीज़ें उससे रिलेटेड जितनी हैं वो नीचे ऑटोमेटिकली दे देगा। आप अपने मुताबिक जो भी चीज़ सर्च करना चाहते हैं तो वो आपकी हेल्प कमांड से सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी के पास मैथमेटिका नहीं है सॉफ्टवेयर, तो हम ऑनलाइन की ऑप्शन यूज़ करते हैं और हम ऑनलाइन में जाके इसको मतलब कर लेते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं और हम उसको रन कर लेते हैं। लेकिन ऑनलाइन में एक चीज़ काफ़ी बेहतर है, एक तो मसला ये है ऑनलाइन में बड़े ग्राफ नहीं चलते, ठीक है, कि मतलब ज़्यादा बड़े ग्राफ आप नहीं ले सकते। लेकिन ये एक फ़ायदा ऑनलाइन में कि आपने कमांड देनी है ना, तो वो कमांड आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि वो आपको बाकी चीज़ें रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें काफ़ी चीज़ें आपको बता देगा। और इवन यहाँ तक कि जो मैथमेटिका के सॉफ्टवेयर के अंदर जो कमांड्स नहीं है वो ऑनलाइन में भी शो कर देता है, ठीक है। क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जो अब न्यू इसमें ऐड हो रही हैं, लेकिन वो अभी तक सॉफ्टवेयर के अंदर उन्होंने बिल्ट इन नहीं की, तो आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं, ठीक है। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने गूगल पे जाके वॉल्फ्रेम अल्फा लिखना है, ठीक है। वॉल्फ्रेम अल्फा जब लिख लेंगे तो हमारे पास एक वेबसाइट आएगी, आपने वॉल्फ्रेम अल्फा लिखना है तो आपके पास वेबसाइट ओपन होगी कुछ इस तरह की, ठीक है। अब यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, हम इसमें मैथमेटिक्स की फॉर्म है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, सोसाइटी एंड कल्चर है, एवरीडे लाइफ की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, हम ये सारी इस पर सोल्यूशन इसके निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे हमने मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंगली हमने लेके चलना है, मैंने इसको चीज़ें फाइंड करनी है, ये बता रहा है मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री की है, स्टैटिस्टिक्स है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, कैलकुलस है, ये सारी चीज़ें इसको सॉल्व करेगा। अब जैसे कैलकुलस का हमने एक सॉल्व करना है तो इसके अंदर हमने ये लिखना है, इंटीग्रेट किया है 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 2 प्लस 1 कोमा एक्स, और जो सा आपका वो है लिमिट है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है। आपने इसको जैसे ही एंटर करना है ये नीचे इसका आंसर बता देगा, ठीक है, और बाकी स्टेप बता देगा कि आपने ये कैसे कैसे किया होगा, ठीक है ना। लेकिन हमारा ग्राफ के अकॉर्डिंग हम ग्राफ के ऊपर आते हैं कि ग्राफ पे हमने कैसे काम करना है, तो इस पे कमांड थोड़ी सी डिफरेंट है। जब हम मैथमेटिका की कमांड्स में जा रहे थे तो वहाँ पे ये था कि हम लेस देन डैश और ग्रेटर देन लगा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे ये है कि डैश और ग्रेटर देन का साइन देंगे तो ये कमांड एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कमांड में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि आपने डैश और ग्रेटर देन साइन दिया और आगे लिख दिया 1 एडजेसेंट 2 से, सेम 2 3 से है, 3 1 से है, हमने इस तरह एक ग्राफ का सारे इसमें हमने इनपुट कर दिया कमांड जितनी भी है। तो ये नीचे ऑटोमेटिकली जब आप एंटर करेंगे ये नीचे ऑटोमेटिक वो ग्राफिक जनरेट करेगा और सारी प्रॉपर्टीज बताता जाएगा, ये आपको रन नहीं करनी पड़ेंगी, ये खुद बताएगा। बल्कि इवन वो प्रॉपर्टीज जो आपको मैथमेटिका के सॉफ्टवेयर पे नहीं मिल रही आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। हम जैसे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, फिर उसके बाद ये आपके पास जो सी आ जाती हैं क्रोमेटिक पॉलिनोमियल लिखा होगा है इसमें, ठीक है। ये हमें मैथमेटिका के सॉफ्टवेयर में नहीं मिलता क्रोमेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन यहाँ पे है टट पॉलिनोमियल निकलता है इसमें, ठीक है। बड़ी चीज़ें आपको ऑनलाइन में मिलेंगी लेकिन वो सॉफ्टवेयर में उसमें नहीं है, ठीक। तो इसके अलावा आप जब इसको करते हैं ये सारी चीज़ें आपकी नज़र आती जाती हैं। लाइक अब मैं कहता हूँ मुझे स्पेसिफिक कोई मैट्रिक्स चाहिए, ठीक है, मैं आगे कमांड लिखने के बाद लैप्लाशियन मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये लैप्लाशियन मैट्रिक्स निकाल लेगा। यहाँ पे मैंने जो शो किया वो नॉर्मलाइज है, नॉर्मलाइज लैप्लाशियन मैट्रिक्स मैथमेटिका पे नहीं है, ठीक है। मैथमेटिका सॉफ्टवेयर पे नॉर्मलाइज लैप्लाशियन मैट्रिक्स नहीं निकलता, लेकिन आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये कमांड दी और कमांड के बाद ये नॉर्मलाइज लैप्लाशियन मैट्रिक्स लिख दिया, एंटर करूंगा तो नीचे ये नॉर्मलाइज लैप्लाशियन मैट्रिक्स बनाएगा, ठीक है। ये कमांड आपको मैथमेटिका सॉफ्टवेयर पे नहीं मिलेगी लेकिन ऑनलाइन में मिल जाएगी।
बाकी जब आप इसको रन करेंगे ये बता देगा इसका ये जो सा आपने एक मैट्रिक्स बनाया, ठीक है, ये मैट्रिक्स आपने बना के रन किया, मैट्रिक्स के बारे में ये मैट्रिक्स का वो ग्राफ टाइप प्लॉट कर देगा, देन बता देगा इसका ट्रेस कितने हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट बता रहा है, ये ऑटोमेटिक सारी चीज़ें नीचे बताता जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा हमने आइगन वैल्यूज़ चेकआउट करनी है, मैट्रिक्स की कमांड दे दी और आगे लिख दिया जी आइगन वैल्यूज़। लेकिन हमें वैसे ये ज़रूरत लिखने की भी नहीं है, अगर मैं मैट्रिक्स खाली कमांड दे देता हूँ ना और उसको एंटर कर दूँ तो नीचे वो ऑटोमेटिक उसकी हर चीज़ बताएगा। अगर आप स्पेसिफिक करना चाहते हैं मुझे सिर्फ आइगन वैल्यूज़ ही चाहिए, मैं बाकी चीज़ें रीड नहीं करना चाहता, तो फिर हम आगे आइगन वैल्यूज़ लिख देते हैं। लेकिन अगर आप खाली मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं ना तो नीचे सारी चीज़ें वो ऑटोमेटिक बताएगा, ठीक है। ये हमें आगे आइगन वैल्यू नहीं लिखना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स की कमांड दे देंगे, ठीक है। जितनी हमने रोज़ बनानी होंगी उतने जो है ना हम वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वो वैल्यूज़ लिखेंगे, ठीक है। और हर कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने हमने कॉलम्स बनाने हैं हर उन एंट्रीज के दरमियान उतने कॉमास लग जाएंगे। जैसे ये पहले है 1, 2, 3, 3, मतलब ये 4 कॉलम का एक मैट्रिक्स बनेगा हमारा। और जैसे कर्ली ब्रैकेट बंद करेंगे इसका मतलब ये एक रो कंप्लीट हो गई है। देन फर्दर अगली रो के लिए आपने कॉमा लगाना है, अगेन कर्ली ब्रैकेट में ले जाना उसको, ठीक है। जैसे हमने इसको किया आइगन वैल्यूज पे क्लिक किया, उसने ये आइगन वैल्यूज उसकी बता दी हैं सारी की सारी, ठीक है। फर्दर ये सारी चीज़ें और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप डायरेक्टली बना सकते हैं, लाइक अच्छा इसमें एक चीज़ ये भी है कि आप लोग इसमें मैथमेटिक्स के अंदर आप लोग जो आइसोलेटेड वर्टेक्स है वो नहीं बना सकते, ठीक है। मैथमेटिक्स के अंदर आइसोलेटेड वर्सेस जनरेट नहीं होते, लेकिन ये है आप खुद से उसका मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। जब आपने मैट्रिक्स जनरेट करना है एक रो और एक कॉलम आप उसकी 0 कर देते हैं, ठीक है। और वैसे भी डायरेक्टली अगर करना चाहें तो आप आइसोलेटेड वर्टेक्स से जो आइगन वैल्यू निकलेगी वो हमेशा 0 ही निकलेगी, ठीक है ना। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले।